सो हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। अमित दिस साइड कि आप सभी को मेरी ऑडियो और मेरी वीडियो अगर आपको क्लियर आ रही है तो एक बार ना लाइक का बटन प्रेस कर दे गाइस। ओके, अगर आप सभी को मेरी ऑडियो मेरी वीडियो क्लियर आ रही है तो एक बार ना लाइक का बटन प्रेस कर दें। हम सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं विद इन 2 मिनट्स। ओके, बस मुझे एक बार कंफर्म कर दें आप सभी को मेरी ऑडियो क्लियर आ रही है। ओके, चलो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। तो गाइस हम सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं तो मेक श्योर आप लोग अपना लाइक अटेंडेंस जरूर लगाएं। ग्रुप के अंदर एक स्क्रीनशॉट लो मीटिंग का, और उस स्क्रीनशॉट को अपने जिस भी ग्रुप में आपको ये लिंक मिली है उसमें जाके अटेंडेंस लगाओ दैट आई एम अटेंडिंग द लाइव वेबिनार। फटाफट से अटेंडेंस लगाओ दैट आई एम अटेंडिंग द लाइव वेबिनार। फास्ट फटाफट से स्क्रीनशॉट लो आप सभी लोग। ठीक है, जैसे ये मीटिंग चल रही है इसका स्क्रीनशॉट लो और फटाफट से अपने उस ग्रुप के अंदर डालो जिसमें आपको ये लिंक मिली है। ओके, सो अभी मैं अपना स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। हम स्ट्रेट आते हैं अपने पीपीटी के ऊपर। ओके, सो आई होप आप सभी को मेरी पीपीटी दिख रही है, समझ में आ रही है, राइट? ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। ठीक है, तो बेसिकली दिस सेशन इज ऑल अबाउट 21st सेंचुरी बिजनेस। ओके, व्हाट पेन एंड कॉपी आई होप आप सभी के पास होगा। ओके, पेन एंड कॉपी आई होप आप सभी के पास होना चाहिए। स्ट्रेट 90 डिग्री पे बैठ के ये सेशन अटेंड करना इज कंपलसरी। मेक श्योर गाइस कि आप अपने फोन को पोर्ट्रेट मोड पे करके देख रहे हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, अगर आप डू नॉट डिस्टर्ब ऑन करके रखोगे, नोट्स पे बैठोगे, स्ट्रेट 90 डिग्री पे बैठोगे पेन एंड कॉपी से, देखो कहते हैं ना कि थाउजेंड वन पेंसिल इज बेटर देन थाउजेंड मेमोरीज। ठीक है, तो नोट डाउन करना इतना जरूरी है आपकी लाइफ में, समझे मेरी बात? तो मेक श्योर कि आप सारी चीजें अच्छे तरीके से नोट डाउन कर रहे हो। ओके, तो मेरा नाम अमित जायसवाल है। ओके, और लाइक आई एम द यंगेस्ट, कह सकते हैं कि entrepreneur इन गेम्स 23, और राइट नाउ वर्किंग एज अ सीनियर मैनेजर इन दिस ब्यूटीफुल मार्केटिंग प्लान ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ओके, मेरा नाम अमित है, बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ इंडिया नेपाल बॉर्डर से, और राइट नाउ स्टेइंग इन चंडीगढ़, और एज अ सीनियर मैनेजर काम कर रहा हूँ। और बहुत खुशी की बात है कि मेरा सीनियर मैनेजर आज ही हुआ है। तो मैं आपको बताता हूँ कि लाइक गेम चेंजर्स 23 या 23 फैमिली, हमारी कम्युनिटी इज ऑल अबाउट मेकिंग एंड हेल्पिंग विजन पे काम कर रही है लोग। ठीक है, तो समझते थोड़ा सा क्लैरिटी समझते हैं 23 हमारी टीम के बारे में, हमारी कम्युनिटी के बारे में, कि एक्चुअली हमारी कम्युनिटी एक टेस्टेड एंड प्रूवन मेथड है। ठीक है, मतलब कि ऐसा नहीं कि 10 लोग काम करके कामयाब हो रहे हैं, जो आ रहा है जो मेहनत कर रहा है वो सक्सेसफुल हो रहा है। मतलब टेस्टेड है, प्रूवन है कि लोग आ रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं और लोग बन रहे हैं। ठीक है, helping every single youth to become financially independent. Our vision is clear, providing good health and good wealth and best platform to learn and develop skill, build system and professional trainings. ठीक है, हमारे लाइक कम्युनिटी के अंदर आप सभी को पता है, आपकी कम्युनिटी जो आप जिस कम्युनिटी में आप लाइक ऐड हो, अटेंड कर रहे हो ट्रेनिंग सेशंस, इसमें कह सकते हो कि वन ऑफ द बेस्ट बिल्डेड सिस्टम और वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशनल ट्रेनर्स आपको लाइक कम्युनिकेशन स्किल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे ट्रेनिंग देते हैं। ओके, जिससे क्या होता है, देखो आप पैसा तो कमा ही रहे हो, बट राइट नाउ देखो मैं भी क्लास 12th का स्टूडेंट हूँ, है ना? मैंने पढ़ाई भी अभी अपनी लाइक कंप्लीट नहीं करी हुई है, बट स्टिल आई एम लाइक हैविंग अ क्वाइट गुड कम्युनिकेशन स्किल, है ना? कि मैं आज सेशन दे रहा हूँ, थाउजेंड्स हजारों 2000 10,000 लोगों के सामने हम कॉन्फिडेंटली बात कर पाते, है ना? तो दिस इज थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आप इस कम्युनिटी के प्रोफेशनल ट्रेनर से सीख रहे हो तो सीरियसली बहुत कम टाइम में आपकी जो पर्सनल डेवलपमेंट है वो बहुत तेजी से बढ़ती है। ओके, ओके, अब सभी लोग जितने भी लोग ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो राइट नाउ, ओके, जितने भी लोग ट्रेनिंग्स को अटेंड कर रहे हो, एक बार अपनी आंख बंद करो, ऐसे क्लोज योर आईज। ओके, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ठीक है? सभी लोग एक बार जरूर करिए ये चीज कि जस्ट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट क्लोज योर आईज, ऐसे आंख क्लोज करो और अज्यूम करो कि आप सुबह उठते हो और रात कैसे हो रही है आपकी। ठीक है, सुबह उठ रहे हो और क्या चीज आप कर रहे हो, रात कैसे हो रही है, और आप एक चीज का अंदाजा लगाओ कि आर यू जेन्युइनली सेटिस्फाइड? क्या आप सच में सेटिस्फाइड हो जो आप सुबह उठ के कर रहे हो, जैसा आप बन रहे हो, जैसा आप बनना चाह रहे हो? क्या आप उस चीजों में जा पा रहे हो? सीरियसली आप सोचो कि आर यू गाइज रियली सेटिस्फाइड? सोचो एक बार, आर यू गाइज रियली सेटिस्फाइड विथ योर लाइफ? इफ द आंसर इज नो,
देन ऑब्वियसली बात है, एवरीवन इज फेसिंग, हर बंदे की लाइफ में फ्यूचर है ना, किसी को लगता है कि मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, किसी को जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कोई बंदा स्ट्रेस में जी रहा है, किसी को हेल्थ इश्यूज हैं, कोई फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा, कोई अपने जॉब से बहुत परेशान है, किसी की कोई जॉब कर भी रहा है तो उसकी इनकम बहुत कम है। मैं तुमको हमारी ठीक है, जस्ट एक सेकेंड, ये अगली स्लाइड जो मैं प्ले कर रहा हूँ ना, ध्यान से सुनना, सभी के सभी ध्यान से सुनना, ओके। मैं तुमको मैं तुमको लाखों हमारी लोग जिंदगी का एक एक पर्टिकुलर सिस्टम जगह से बताने जा रहा छलांग हूँ लगा जो रहे हमारा हैं। दिमाग। ओके चलो उसको मैं प्ले करता हूँ अभी, थोड़ी सी इश्यू है टेक्निकल, इसकी वजह से प्ले नहीं हो पा रहा। तो आप देखो ना कि आजकल इंडियन स्टूडेंट के पास क्या अपॉर्चुनिटीज है लाइफ में, समझो मेरी बात, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक इंडियन स्टूडेंट या जॉब पर्सन एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड होकर चल रहा है ना। मतलब कि फॉर एग्जांपल मेरा एक दोस्त था मनीष, मनीष अभी उसने 12th खत्म करी और वो बीटेक करेगा, और बीटेक करने का उसने सोचा है कि जॉब लगेगी, अच्छी लाइफ जीऊंगा और अच्छा तरीके से अपनी लाइफ को निकाल लूंगा। बट अभी जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है दैट इज द हार्श रियलिटी। देखो ऑब्वियसली बात है, गवर्नमेंट कोई भी हो, ठीक है, कितनी भी अच्छी गवर्नमेंट हो, लेकिन वो भारत का पॉपुलेशन आबादी कंट्रोल नहीं कर सकती। जितनी पूरा हिंदुस्तान सिर्फ एक चीज में पूरी दुनिया में आगे है, पहले नंबर पे, दैट इज पॉपुलेशन। एंड सेकेंड थिंग इज यूथ पॉपुलेशन। भारत युवाओं का देश कहते हैं। भारत में पॉपुलेशन, चाइना पहले एक नंबर पे था, बट रिसेंटली अभी भारत एक नंबर पे आ चुका है आबादी के मामले में। तो सोचो, ये चीज सोचो कि आज से 4 साल 5 साल बाद आबादी कितनी होगी, आज से 4 साल 5 साल बाद डिजिटलाइजेशन कितना ज्यादा हो जाएगा, आज से 4 5 साल बाद बेरोजगारी कितनी ज्यादा हो जाएगी। जो कंपटीशन आज है उसका 10 गुना कंपटीशन मार्केट में 5 साल बाद देखने को मिलेगा, है ना। तो आप बहुत अच्छे से समझते हो भाई कि अगर 1940 में 10 रुपए काफी थे, हमारे दादाजी बोलते थे ना कि भाई 1 रुपए के सिक्के में हम पूरा मार्केट कराते थे, है ना, 1 रुपए के सिक्के में हम पूरी मार्केट कराते थे आराम से, है ना, कहते ना। फिर 1960 में 100 रुपया काफी था, 1980 में 1000 हुए, ठीक है, सन 2000 में 1,000 लाइक 10,000 हुए, 2020 में कहीं ना कहीं 1 लाख हुए, और 2030 में कहते हैं 5 लाख रुपए इज द इनकम यू नीड टू सर्वाइव योर फैमिली। अगर आप अपनी फैमिली को खुश रखना चाहते हो, हैप्पी रखना चाहते हो, तो 2030 में ये फ्लैक्चुएशन आ रही है, राइट। अब ऐसा तो है नहीं कि अमित सर ऐसे 5 लाख रुपए आपने लिख दिया, ऐसा नहीं हो सकता। हम 2030 में हम 10,000 में अपना घर चला लेंगे। एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, सीरियसली, क्या इन जो 1940 में 10 रुपए में घर चलाते थे, 1960 में जो 100 रुपए में घर चला लेते थे, उनसे जाके मैं बोलूंगा कि भाई तू आज 100 रुपए में घर चला रहा है ना, तू आज 100 रुपए में घर चला रहा है, 2020 में तेरे को 1 लाख रुपए लगेंगे यही घर चलाने के, तो वो मानेगा? वो बिल्कुल नहीं मानेगा कि अरे चल हट, 100 रुपए में हम पूरा मार्केट करा रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि 2020 में 1 लाख रुपया लगेगा? 1 लाख रुपया पता है कितना होता है? वही, दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। ठीक है, कि आज तुम्हें 1 लाख बहुत ज्यादा लग रहे हैं, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 6 साल बाद, 2030 में 1 लाख रुपए आज के जमाने की 10,000 हो जाएंगे। इन्फ्लेशन कोई नहीं रोक सकता, आबादी कोई नहीं रोक सकता, बर्थ कंट्रोल कोई नहीं रोक सकता, ये किसी के हाथ में नहीं। ठीक है, कुछ एक्शंस हो सकते हैं जिनसे कंट्रोल हो सकता है, रोक कोई नहीं सकता। तो दिस इज द थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड गाइस, कि सपने वपने तो बाद में, ड्रीम्स तो बाद में फुलफिल होंगे, पहले फैमिली सर्वाइव करने के लिए इतना कमाना पड़ेगा। ये हमारी जरूरी नहीं है, मजबूरी है हमारी, इतना तो कमाना एटलीस्ट फैमिली सर्वाइव कर पाए। अब देखोगे, डिजिटल मार्केटिंग का पावर समझते हैं। अब काइली जेनर इज द यंगेस्ट बिलियनर, ओके, यंगेस्ट बिलियनर मतलब समझते हो ना, जो 100 मिलियन बना लेता है, वो यंगेस्ट बिलियनर होता है। काइली जेनर इज द यंगेस्ट बिलियनर ऑन प्लैनेट अर्थ। अब काइली जेनर की एज कितनी है? सी इज जस्ट 22 ईयर ओल्ड और सेल्फ मेड बिलियनर है। कैसे? कैसे? दिस इज द यूज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। काइली जेनर की एक कंपनी दैट इज कॉल्ड काइली कॉस्मेटिक्स, अब उस लड़की ने अपने ब्रांड को सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू प्रमोट करना किया, और प्रमोट करते 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 सी इज द यंगेस्ट बिलियनर। तो इस काइली जेनर की कहानी से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि पोटेंशियल कितना है सोशल मीडिया मार्केटिंग में, कि 22 साल की लड़की अब 1 बिलियन कितना होता है गूगल में सर्च करना, ठीक है, तो आपको पता लगेगा, अंदाजा लगेगा कि एक्चुअली में 1 बिलियन होता कितना है, 100 मिलियन कितने होते हैं, 1 मिलियन 10 लाख होते हैं।
ठीक है। तो दिस इज द पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग गाइस, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग गाइस। ठीक है, अब समझते हैं, है ना। देखो तीन कैटेगरी है हमारे पास, जितने भी बड़े बिजनेस है वो नेटवर्क बेसिस पे ही चल रहा है। अभी कैसे चल रहा है मैं समझा रहा हूँ। देखो जॉब में फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, क्यों? क्योंकि नहीं है। आज 15,000 मिल रहा है, 5 साल काम करोगे तब जाके 25, 30, 40 होंगे, है ना। टाइम में फ्रीडम नहीं है, तुम अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम मैनेज नहीं कर सकते, तुम अपनी ऑफिस आवर्स के अकॉर्डिंग अपना टाइम मैनेज करते हो। पैसिव इनकम नहीं है, तुम जॉब पे जा रहे हो तो पैसा आ रहा है, नहीं जा रहे तो सैलरी कट। सेल्फ एम्प्लॉयड, जो बंदे की खुद की दुकान है उसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। जैसे किराने की स्टोर है, कपड़े की दुकान है, ये सारे सेल्फ एम्प्लॉयड है। फाइनेंशियली फ्रीडम हो सकता है, आप बढ़िया चल रहे हो, बढ़िया पैसा कमा रहे हो। टाइम फ्रीडम नहीं है, शटर बंद पैसा आना बंद। शटर जिस दिन बंद है पैसा बंद है ना। ऐसा नहीं शटर बंद है पैसा तब भी आ रहा है, नो। सेल्फ एम्प्लॉयड में ऐसा नहीं होता। पैसिव इनकम, कोई पैसिव इनकम नहीं है। जितने दिन उसकी दुकान खुल रही है उतने दिन पैसा आ रहा है, दुकान बंद, खेल खत्म। व्हाट इज पैसिव इनकम? थोड़ा पैसिव इनकम समझ लेते हैं। देखो ऑब्वियसली बात है, पैसिव इनकम समझाने का सबसे बेस्ट तरीका कि आप घर किराए पे दे रहे हो, आप सो रहे हो फिर भी किराया आ रहा है ना। दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम, जो बिना काम के आ जाए। ऑनलाइन बिजनेस क्या होता है? ऑनलाइन बिजनेस में आपको फाइनेंशियल फ्रीडम है, देख रहे हो, है ना। इतने सारे लीडर्स को रोज सुन रहे हो, देख रहे हो फाइनेंशियल फ्रीडम कितनी है। ओके, सेकंड थिंग इज टाइम फ्रीडम। देखो अब मैं बैठा हूँ चंडीगढ़ में, आप बैठे हो कहीं पे, पूरे ऑल ओवर इंडिया में, राइट। तो आप एक चीज समझो कि इतनी टाइम फ्रीडम है कि जहां है, जैसे हैं, जिस टाइम पे हैं, उस टाइम पे मीटिंग कर सकते हैं। पैसिव इनकम, देखो मैं, मेरी अच्छी खासी नेटवर्क है, मेरे लाइक अच्छी खासी नेटवर्क बन चुकी है। पिछले 3 साल का एक्सपीरियंस है मेरा, 3 साल में मैंने एक नेटवर्क क्रिएट कर दिए। अब मैं काम करूं चाहे ना करूं, मुझे 2.5, 3, 4 लाख रुपए आते ही रहेंगे। ठीक है, इनफैक्ट जनरेशन प्लान है, कल को कुछ मुझे कुछ हो गया तो ये सारा पैसा मेरी कंपनी मेरी फैमिली को ट्रांसफर कर देगी। तो दिस इज द थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि फैक्टर समझो, जॉब में, सेल्फ एम्प्लॉयड में, ऑनलाइन बिजनेस में। अगर 1 लाख रुपए मुझे यहाँ आ रहे हैं, देखो ऑब्वियस सी बात है, और 1 लाख रुपए मुझे एक कपड़े की दुकान खोल के आ रहे हैं, तो मैं डेफिनेटली कपड़े की दुकान पर नहीं बैठूंगा। क्यों? क्योंकि वहां पे मेरे को ना तो टाइम फ्रीडम है, ना तो पैसिव इनकम है। समझे? अब रेवोल्यूशन समझते हैं guys। देखो ऑब्वियस सी बात है कि 10 साल पहले अगर मोबाइल इंडस्ट्रीज में पैसा लगाया होता तो आप मिलियनर होते। ऑटोमोबाइल्स में लगाया होता तो मिलियनर होते। नेटवर्क में लगाया होता तो मिलियनर होते, बात सही है। क्रिप्टो में लगाया होता तो मिलियनर होते, स्टॉक्स में लगाया होता तो मिलियनर होते। ये सारी चीज अपॉर्चुनिटी तो आपके हाथ से चली गई, अमीर बनने की, कामयाब होने की। बट अभी एक अपॉर्चुनिटी है। देखो कंप्यूटर का रेवोल्यूशन है, बहुत सारे रेवोल्यूशन आते हैं हर मार्केट में। पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके आते हैं, बहुत सारे लोगों ने नोटबंदी डिमोनेटाइजेशन में कितना पैसा कमाया। अब समझते हैं मेन थिंग, दैट इज पावर ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क क्या है भाई? ठीक है, अब सभी लोग इन सारी कंपनीज को तो जानते होंगे बहुत अच्छे से, है ना। जस्ट एक से मैं चेक कर लेता हूँ। अगर आप सभी इस कंपनीज को जानते हो ना, तो एक बार जस्ट मैं चेक कर लेता हूँ गाइस कि कमेंट्स ठीक है, ओके। तो आप सभी ने कभी ना कभी डोमिनोज का पिज्जा खाया है, जोमेटो से फूड ऑर्डर करा है आपने, ब्लिंकिट से आपने कुछ मंगाया होगा, केएफसी में गए होगे आप, राइट। कभी ना कहीं आपने इन सारी कंपनी और ब्रांड्स के नाम सुने हैं, इनको यूज करा है। बट एक चीज समझते हैं ध्यान से, ओयो, जो होटल्स, लाइक बेसिकली बेस्ड स्टार्टअप है ये ओयो, है ना। एक भी होटल रूम इनका खुद का नहीं है। ओके, उबर और ओला में जितनी भी गाड़ियां चल रही हैं वो इनकी नहीं है। स्विगी और जोमेटो खुद का खाना नहीं बेचते। मैकडोनल्ड एक बर्गर बेचने वाली कंपनी नहीं है, एक रियल एस्टेट कंपनी है। समझे मेरी बात? कि ये लोग नेटवर्क, देखो पहले तो मैंने तुम्हें बताया कि तुम डिजिटल मार्केटिंग का देखो पोटेंशियल समझो। एक लड़की ने अपना प्रोडक्ट सोशल मीडिया पे मार्केटिंग कर करके सी इज द यंगेस्ट बिलियनर। अब डिजिटल मार्केटिंग और प्लस नेटवर्क, ये सारी कंपनीज क्या कर रही है? मार्केटिंग कर रही है और नेटवर्क पे काम कर रही है। फॉर एन एग्जाम्पल, जियो है। जियो के आने से पहले भारत में कम से कम टेलीकॉम कंपनीज बहुत सी, 8 9 कंपनीज थी, है ना। एयरटेल, एयरटेल तो अभी भी है ना। बहुत सारे, वोडाफोन थी, और डोकोमो थी, यूनिनार थी, ऐसी बहुत सारी कंपनीज थी जो सरवाइव कर रही थी। बट जियो लॉन्च होने के बाद कितनी बची है अब मार्केट में? हार्डली 2 से 3, 2 से 3 बची है, उससे ज्यादा नहीं, है ना। तो जियो का नेटवर्क क्या है कि अंबानी उसका सिम आपके फोन में लगाने नहीं आया था, राइट। अंबानी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो काम कर रहा है, उस नेटवर्क के थ्रू आपको पैसा आया, राइट। राइट, समझ रहे हो मेरी बात? आज जो डोमिनोज का मालिक है उसने लगभग 3,000 आउटलेट्स खोल रखे हैं, ठीक है।
और मैकडी का जो मालिक है, जोमेटो का जो मालिक है, इन लोगों ने अपने आउटलेट्स बना दिए भाई, नेटवर्क क्रिएट कर दी है। स्टारबक्स की कॉफी अपने पी है। हर बंदा नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहा है बड़े लेवल पे जाने के लिए। आपको मान लो कि, देखो एक चीज बताऊं, बिल गेट्स का नाम सुना आपने, माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स, ठीक है। अब बिल गेट्स ने 11,000 लोगों को अप्रोच करा था अपना स्टार्टअप आइडिया लेके, और 11 लोग मान गए थे, उन 11 लोगों ने आज उसको मल्टी मिलियनर बना दी। दिस इज अ थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड गाइस, कि आप जिस स्टार्टअप में हो, स्टार्टअप में आपको एक जगह से दूसरी जगह ऊपर जाने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अनजान लोगों की हेल्प करनी पड़ेगी। हो सकता है आज आपका अपलाइन, आपकी आपकी 4-5 दिन ही बात होती है, आपके लिए अनजान है, बट अनजान लोग ही आपको सक्सेसफुल बना सकते हैं, क्योंकि आपके दोस्त और आपकी फैमिली वो चीज नहीं कर सकती। उनके अंदर वो पोटेंशियल नहीं है। आपको अनजान लोगों के ऊपर भरोसा करके बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा। और जब मुझे चंडीगढ़ से मुझे शिमला जाना हो, सॉरी, अब मुझे लाइक कश्मीर जाना हो, तो मैं कैसे फ्लाइट से जाऊंगा? अब देखो, पायलट तो मेरे भैया है नहीं, पायलट तो मेरा रिश्तेदार है नहीं, बट फिर भी मुझे भरोसा करना पड़ता है। मुझे अगर आसमान में उड़ना है, वहां लैंड करना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो अनजान लोगों पे भरोसा करना पड़ेगा। चाहे बस हो चाहे ट्रेन हो, सबको हम जानते नहीं है। जो ट्रेन चला रहा है, कि हम जानते हैं, फिर भी हम उस पर भरोसा करके ट्रेन पे बैठते हैं, क्योंकि हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है। तो एक चीज समझना कि लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है, तो आपको अनजान लोगों के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। तो अब देखो, यही सारी फेमस कंपनीज नेटवर्क का यूज कर रही है गाइस। तो तुम्हें अगर लाइफ में एक चीज याद रखना, कि नेटवर्क क्रिएट करना, और नेटवर्क हर इंडस्ट्री में काम आता है भाई। तुम आईटी में काम करो, तुम्हारा अच्छा नेटवर्क है, तुम अच्छी जगह पे पहुंच जाओगे, ठीक है। तो नेटवर्क इज अ थिंग जो हर एक इंडस्ट्री में आती है। बट अगर आप नेटवर्किंग नेटवर्किंग करना सीख गए, और मार्केटिंग करना सीख गए, दैट इज डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग करना सीख गए, तो आज इतना पैसा बना सकते हो कि आपकी 7 पुश्तों ने भी नहीं देखी होंगी। दैट इज वॉट फॉर एवर लिविंग इज डूइंग, नेटवर्किंग प्लस मार्केटिंग, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ओके, सो इस कॉन्सेप्ट के साथ आप अपने सारे फाइनेंशियल्स अपने पूरे कर सकते हो, अपना पीस ऑफ माइंड ले सकते हो, अपनी फैमिली को एक अच्छा सिक्योर फ्यूचर बना के दे सकते हो, एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हो, फैमिली हॉलीडेज जी सकते हो। अभी राइट रिसेंटली हमारा एक ट्रिप हुआ, मेरा क्वालिफाई हुआ इटली का सितंबर में, तो कंपनी मुझे इटली भेज रही है। इटली मतलब समझ रहे हो ना, यूरोपियन कंट्रीज में कंपनी हमें फ्री ट्रिप दे रही है 6 डेज का, लाइक फुल्ली 5 स्टार क्रूज पे, लाइक एंजॉय करने का मौका, रिकग्निशन देगी, अचीवमेंट्स इतने सारे, और बहुत कुछ है फॉरएवर में देने। फॉरएवर को देने के लिए बहुत कुछ है, बस आप लेने वाले बनो, आप वो बनो, काबिल बनो, डिजर्विंग बनो, तो डेफिनेटली बहुत कुछ देगी। यू नो वेरी वेल, फॉरएवर लिविंग इज अ प्लेटफॉर्म। आज देखो कितनी तारीख है, आज है 5 मई, 5 मई, एंड आफ्टर 8 डेज, 8 तारीख को, ठीक है, आप 13 तारीख हो जाएगी, ठीक है, सॉरी 13 मई को, सॉरी ओके, 13 मई को 1978 को जैसे फॉरएवर का बर्थडे आता है, फॉरएवर स्टार्ट हुई थी इस दिन 1978 फिनिक्स एरिजोना में। ओके, सो ये अपॉर्चुनिटी देखो, हमारे हरीश सिंगला सर जो है हमारी इंडिया की कंट्री सेल्स मैनेजर है, और रेक्स मॉर्गन क्या है जिन्होंने इस विजन का शुरुआत करा था। और रेक्स मॉर्गन ने विजन क्या देखा, जो रेक्स मॉर्गन, ग्रेट रेक्स मॉर्गन सर हैं, जिन्होंने फॉरएवर जिस विजन का सपना देखा आज से 47 ईयर्स पहले, तो उन्होंने सोचा क्या, रेक्स ने एक चीज सोची कि भाई आने वाले टाइम में बीमारियां तो कम नहीं हो रही, क्योंकि बीमारियां 50 साल पहले जब रेक्स थे अपनी यंग एज में, अब तो रेक्स हमारे बीच में रहे नहीं, बट 50 साल पहले जब रेक्स थे, तभी बीमारियां बहुत थी। बर्ड फ्लू था, है ना, एंड चिकन पॉक्स था, चिकनगुनिया था, ऐसे बहुत सारी लाइक वायरल से तो बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। इनफैक्ट पीपल आर डाइंग फ्रॉम कैंसर, लोग कैंसर से मर रहे थे, लोग बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट और सीरियस बीमारी से मर रहे थे, जिसका कोई क्योर नहीं था। तो रेक्स को एक चीज पता लगी कि बीमारियां तो पृथ्वी से, प्लैनेट से कभी खत्म नहीं होने वाली, और क्यों ना ऐसा सिस्टम बना दिया जाए कि लोग हेल्थ के लिए काम करें, लोग हेल्थी होने पे काम करें, लोग अपने हेल्थ के ऊपर कंसर्न हो जाए, प्लस उनको बेटर हेल्थ के साथ फाइनेंशियली भी हेल्प हो, फाइनेंशियली भी फ्रीडम ले सके। समझे मेरी बात? तो दिस वाज द विजन ऑफ रेक्स, और कहीं ना कहीं जो विजन था रेक्स का, वो आज सब देख रहे हैं कोविड के बाद। लाइक आप समझो कि क्या लाइफ हो चुकी है लोगों की। आज यंगस्टर्स को कैंसर हो रहा है, स्ट्रोक पड़ रहा है ना, लोगों की बॉडी इतनी टॉक्सिक खा खा के, उनके लाइफस्टाइल, उनकी डाइट प्लान, है ना, गोलगप्पे, बर्गर, नेपाली फूड्स, चाइनीज फूड, इटालियन फूड्स खा खा के वो अपनी किडनी और लिवर फेलियर, ऑर्गन फेलियर के चांसेस बहुत बढ़ा रहे हैं।
है ना। इसीलिए छोटे छोटे बच्चों को बीपी, ब्लड शुगर हो रहा है, ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम हो रही है, डायबिटीज हो रही है, डायबिटीज, है ना। तो इसी चीज को सॉल्व करने के लिए हमने इंट्रोड्यूस करा था। ठीक है, तो अंडरस्टैंड, समझते ग्लोबल नेटवर्क मार्केटिंग का। समझो, चाइना इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी, और चाइना इज अ डेवलप्ड कंट्री, चाइना इज अ एजुकेटेड कंट्री। और चाइना जैसे एजुकेटेड कंट्री में 35.73 बिलियन का टर्नओवर होता है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 35.3 बिलियन। कोरिया जैसी डेवलप्ड कंट्री में, जहां किम जोन जैसे डिक्टेटरशिप होने के बाद भी, 18.4 बिलियन। और जर्मनी 17.52 बिलियन। और जापान 15.60 बिलियन। दैट इज द ग्लोबल टर्नओवर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। और इंडिया 19th पोजीशन पे है 1.5 बिलियन के साथ, बट वेरी सून इंडिया विल बी इन टॉप 3। अब ये फॉरएवर का नक्शा है। आपको लग रहा होगा सर ये तो वर्ल्ड मैप है। भाई ये वर्ल्ड मैप नहीं है, ये फॉरएवर का नक्शा है कि फॉरएवर कितनी देशों में है। अब वर्ल्ड मैप में आप कुछ जगह देख रहे हो जहां पे व्हाइट व्हाइट है ना। तो जहां व्हाइट व्हाइट है वहां फॉरएवर नहीं है, और जहां वर्ल्ड मैप में येलो है वहां तक फॉरएवर के प्रोडक्ट्स पहुंच सकते हैं। वहां फॉरएवर पहुंच चुकी है, वहां पे फॉरएवर में लोग काम कर रहे हैं, वहां पे फॉरएवर फॉरएवर है। हमारा ग्लोबल ऑफिस एरिजोना में है, ठीक है, हेड ऑफिस। और इंडिया का हेड ऑफिस मुंबई में है। तो समझ सकते हो आज तक एप्पल 170 कंट्रीज में नहीं पहुंची, माइक्रोसॉफ्ट 170 कंट्रीज में नहीं पहुंची। एप्पल इतना पुराना नहीं है। एप्पल, आपको पता है ना कि एप्पल, मैं इस ब्रांड की बात कर रहा हूँ, एप्पल इतना पुराना नहीं है जितना पुराना ये कंपनी है। एप्पल 170 देशों में नहीं जितना, लाइक। तो आप समझ सकते हो दिस इज अ क्लास, कहते हैं ना कि फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट। तो फॉरएवर लिविंग का जो क्लास है ना, दैट इज परमानेंट। ठीक है, तो एक चीज समझना। अब ये देखो, एक स्क्रीनशॉट जरूर लेना इस चीज का। अब आप हो सकता है इन्हीं स्टेट्स में से हो जो आपको दिख रहा है। अब इन स्टेट के ऑफिसेस आपको पता चल रहे हैं, है ना, कि गुंटूर में है हमारा, हैदराबाद, गोवा, बैंगलोर, मुंबई, अहमदाबाद, इंदौर, जयपुर, दिल्ली। हो सकता है आप इन स्टेट से हो। तो आप देख सकते हो कि अभी कुछ नए ऑफिसेस हमारे ग्रुप में ऐड हुए हैं। ठीक है, तो ये फॉरएवर लिविंग के आरडी ऑफिस है, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफिसेस हैं, जो ऑल ओवर इंडिया में, नेपाल में, बांग्लादेश में प्रोडक्ट्स बेचते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली बहुत बड़े बड़े ऑफिसेस हैं, बहुत बड़ी कम्युनिटी है, बहुत बड़ा सिस्टम है, जो 50 सालों से सक्सेसफुली रन कर रहा है। दैट्स वाई मैं कहता हूँ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो हर बंदे को सक्सेसफुल कर सकती है, बिकॉज दिस इज ट्रस्टेड एंड प्रूवन मेथड ऑफ बिकमिंग सक्सेसफुल। This is one of the best products of Forever Living products. You can see on the स्क्रीन। ठीक है, कि ऑब्वियस सी बात है, अगर आप बाटा का शोरूम है तो आप एडिडास के जूते कभी नहीं पहन सकते। जिन लोगों ने फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट यूज करे उनको पता होगा कि आरजी प्लस को नोबेल प्राइजेस, ग्लोबल प्राइजेस तो मिल चुके हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट लाइक क्वालिटी के मामले में, ठीक है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का कोई, लाइक, है ना, कहते हैं मधुमक्खी के छत्ते में और एलोवेरा के पत्ते में फॉरएवर का कोई कंपटीशन नहीं है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस कि क्वालिटी वाइज देखो, अभी मैं बहुत सारे प्रोडक्ट फॉरएवर के यूज करता हूँ। ठीक है, मैंने एक चीज नोटिस करी है, फॉरएवर आपको क्वालिटी भी दे रही है, क्वांटिटी भी दे रही है। आप एक कोलगेट यूज कर रहे हो जिसका लाइक कितना है, 100 रुपए प्राइस है, और 2 महीने चल रहे हैं। फॉरएवर का टूथ जेल है, छः, लाइक उसकी जो क्वांटिटी है वो 3-4 महीने तक चलती है, और प्लस कोई फ्लोराइड नहीं है, कोई कैंसर के रीजन नहीं है, क्रुएल्टी फ्री है, टॉक्सिक फ्री है। जिन प्रोडक्ट को यूज करके ना लोग अपनी हेल्थ बचा सकते हैं, अपनी लाइफ बचा सकते हैं, अपने फैमिली, अपने मॉम डैड जो 40-50 साल से अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई नहीं करा, ये एलोवेरा पिला के उनकी बॉडी डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं, उनको एक नई जिंदगी दे सकते हैं, नए ऑर्गन फेलियर के चांसेस कम कर सकते हैं उनके। These are the basic levels of forever living products. जरूर एक स्क्रीनशॉट लें। दिस इज द बेसिक लेवल ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने 2cc करी, फिर मैंने अपना एएस असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई करा, फिर मैंने सुपरवाइजर क्वालिफाई करा, और मैंने अपना मैनेजर 6 महीने के अंदर करा। ठीक है, यंगेस्ट एंड द फास्टेस्ट मैनेजर इन 2021, 2021 में मैंने अपना मैनेजर किया था, और मैंने अपना मैनेजर सिर्फ 6 महीने में करा। सिर्फ 6 महीने में मेरी इनकम जो थी वो 1,13,000 हो चुकी थी। सिर्फ 6 महीने में मैंने, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने जनवरी में स्टार्ट करा तो मेरे जुलाई में मैनेजर हो गया।
सोचो, कोई लड़का जो क्लास 12th में पढ़ रहा है और उसने एक इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन फॉर्म फिल कर दिया, एक कॉल आया कि आपको लाइक अपने हमारा फॉर्म फिल किया, मैंने कहा हाँ मैंने फॉर्म फिल करा था, मुझे लाइक जानना है मेरे को क्या करना है। मैंने आया, मैं आपकी तरह मैंने ट्रेनिंग्स अटेंड करी, मैंने आपकी तरह समझा फॉरएवर के सिस्टम को, फिर मैंने काम शुरू करा जनवरी में, और जुलाई में मेरा इनकम 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया कमाने वाला बंदा बन गया मैं 18 साल की उम्र में। 18 साल की उम्र में सिर्फ 6 महीने में। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो पर्सनल मेंटरशिप है ना, उसका जो पावर है, उसका जो लेवल है, दैट इज नेक्स्ट लेवल। आप जब लोग अपनी बिगिनर की ट्रेनिंग खत्म करोगे और पर्सनल मेंटरशिप में आओगे ना, यू विल गाइज रियलाइज कि आप किन लोगों के साथ सीख रहे हो। आज की जो बिजनेसेस हैं, आज जो है ना 21st सेंचुरी के बिजनेसेस में जो स्किल्स है ना भाई, आप सीखोगे कि सर ऐसा भी तरीका होता है पैसे कमाने का, सर फॉरएवर में इतना पैसा भी आ सकता है। डेफिनेटली आ सकता है, अगर आप अपना ना लाइक नोस की ट्रेनिंग जल्दी खत्म करके और इन सारे लेवल्स को क्वालिफाई करने के ऊपर फोकस करोगे तो। गुड इवनिंग एवरीवन, अमित दिस, ध्यान से देखना ये वीडियो। गुड इवनिंग एवरीवन, अमित दिस साइड। मुझे नहीं पता आपको बिजनेस स्टार्ट करने में क्या ध्यान से प्रॉब्लम आ रही है, देखना, आपकी ये बहुत फाइनेंशियल अच्छी इश्यूज है, पापा नहीं मान रहे, दोस्त निगेटिव कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, बट मैं एक चीज जानता हूं कि जब आपने इस बिजनेस को स्टार्ट करा था, आपने खुद से प्रॉमिस करके एक ड्रीम लिस्ट बनाई होगी कि ये ड्रीम आपको चाहिए और ये चीज आपको अपनी लाइफ में अचीव करनी है। आप ही की तरह मैंने भी सितंबर को मैंने अपनी एक ड्रीम लिस्ट बनाई थी। यहाँ पे मेरा सिग्नेचर भी है अमित, एंड यहाँ पे लिखा था आईफोन 11 लेना है, राइट? आईफोन 11 लेना है। ये देखो मैंने आईफोन 11 के बाद लाइक जिस दिन इंडिया में लॉन्च हुई थी, मैंने 15 भी ली। ओके, जिस दिन लॉन्च हुई थी इंडिया में उसी दिन 15। गुड इवनिंग एवरीवन, अमित दिस साइड। मुझे नहीं पता आपको बिजनेस स्टार्ट करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपकी फाइनेंशियल इश्यूज है, पापा नहीं मान रहे, दोस्त निगेटिव कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, बट मैं एक चीज जानता हूं कि जब आपने इस बिजनेस को स्टार्ट करा था, आपने खुद से प्रॉमिस करके एक ड्रीम लिस्ट बनाई होगी कि ये ड्रीम आपको चाहिए और ये चीज आपको अपनी लाइफ में अचीव करनी है। आप ही की तरह मैंने भी सितंबर को मैंने अपनी एक ड्रीम लिस्ट बनाई थी। यहाँ पे मेरा सिग्नेचर भी है अमित, एंड यहाँ पे लिखा था आईफोन 11 लेना है, राइट? आईफोन 11 लेना है। ये देखो मैंने परचेज करी खुद से सेल्फ मेड एक आईफोन 11, इससे जिससे अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सेकंड में मैंने लिखा था एक लैपटॉप लेनी है, लैपटॉप आपके सामने पड़ा हुआ है, राइट? तो वो भी मैंने अपनी ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट किया। फिर मैंने लिखा हुआ ड्यूक लेनी है 200 सीसी। अब मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ क्या मैंने ड्यूक परचेज करी, 2.5 लाख। तो आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी जो मैंने ड्यूक परचेज करी इसी दिवाली में, खुद की सेल्फ मेड। उसके बाद मैंने क्या लिखा हुआ है, कार परचेज करनी है। ओके, ये भी मैंने 11 सितंबर को अपना ड्रीम बनाया था दैट एक सेल्फ आपकी खुद की कार भी होनी चाहिए। और आप देख सकते हो ये मैंने बिलेटेड बर्थडे गिफ्ट अपने बर्थडे पे ये कार परचेज करी थी। उसके बाद मैंने क्या लिखा हुआ, ड्रीम हाउस बनाना चाहता हूँ। कि देखो यार, मेरे घर का कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो चुका है जस्ट लगभग इसी मंथ से। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है, कि ये 2021 की वीडियो है, ठीक है। और जो लैपटॉप मैंने दिखाया वो लेनोवो का लिया था मैंने। राइट नाउ जब जिस पे मैं मीटिंग कर रहा हूँ, अपने इंस्टाग्राम पे जाना, मिस्टर अमित 07 यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मेरा इंस्टाग्राम लिखा हुआ है, यहाँ पे जाना। तो ये 2021 में मैं इतना पैसा बना लेता था, 2,15,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 1,22,000, ठीक है। तो अब लाइक 2021, अब राइट नाउ 2024, अब आप समझ सकते हो कि 2021 में अगर बंदा 2,15,000 कमा रहा है, 2024 में कितना कमा रहा है? सिर्फ 12th करके, सिर्फ फॉरएवर पे भरोसा करके। फॉरएवर के कार प्लान्स भी हैं। ये हमारी टीम्स में बहुत सारे क्वालिफायर्स जिन्होंने हमारे ही सिस्टम पे, इन्हीं सिस्टम से शुरू करा था, एक दिन इन्होंने भी फॉर्म फिल करा था और आज इनके पास अच्छी अच्छी गाड़ी। इनफैक्ट मैं ना, मेरी देखो सही से दाढ़ी भी नहीं है, लेकिन मैं 2 गाड़ी ला चुका हूँ, है ना। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस कि फॉरएवर जो आपको ना लेवल दे रही है ना, दैट इज समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी गाइस, दैट इज समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सीरियसली। फॉरएवर इज अ थिंग कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट आप, अब देखो जितने भी सीवी क्वालिफायर्स हैं, चेयरमैन बोनस क्वालिफायर हैं, जीआर क्वालिफायर्स है, एक चीज समझना कि लाइफ लॉन्ग आप एक बहुत बेहतर लाइफ क्रिएट कर सकते हो इस 21st सेंचुरी बिजनेस के साथ। देखो, जमाने के साथ नहीं बदलोगे तो जमाना आपको बदल देगा। आउटडेटेड हो जाओगे गाइस, आउटडेटेड, ठीक है। तो आउटडेटेड बनना की कोशिश मत करो। गो विद द ट्रेंड, जो ट्रेंड कह रहा है, जो ट्रेंड समझ रहे हो वो करो। बिकॉज देखो, अगर आप ट्रेंड के हिसाब से नहीं बदलोगे, ठीक है, आप सोचो ना, मुझे बस एक चीज बताओ, बस एक सवाल बताओ, इतने सारे बच्चे, लाखों हिंदुस्तानी, अगर गवर्नमेंट जॉब है, अगर जॉब है, अगर मार्केट में अपॉर्चुनिटीज है, तो फॉरएवर क्यों कर रहे हैं? बताओ, टेल मी द, टेल मी। अगर वाकई में बेहतर अपॉर्चुनिटी थी तो हम फॉरएवर में क्यों हैं?
क्योंकि बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं है। दिस इज द रियलिटी, दिस इज द ट्रुथ, यही सच है। फॉरएवर से बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं है कोई। अगर होती तो मैं यहाँ क्यों होता, हम सब यहाँ क्यों होते। एक चीज है कि पिछले 3 साल के एक्सपीरियंस मैंने एक चीज नोटिस करी है कि फॉरएवर में से बेहतर अपॉर्चुनिटी कोई हो ही नहीं सकती। अब मैं एक छोटी सी चीज बताऊंगा, दैट इज, कहते हैं कि एक बाल खींचो, एक बाल खींचो, एक गांठ बांधो, नॉट बांधो, पहाड़ पे जाओ और खींचो। कहावत है कि आया तो पहाड़ और गया तो बाल। समझे कि रिस्क लो लाइफ में। अगर रिस्क ले लिया, ज्यादा से ज्यादा क्या ही बिगड़ जाएगा, कुछ नहीं होगा। बट अगर आ गया तो पूरा पहाड़ आ जाएगा। वही मैं कह रहा हूँ, पहाड़ पे जाओ और खींचो। आ गया तो पहाड़, नहीं आया तो बाल गया। टेकिंग नो रिस्क इज द बिगेस्ट रिस्क। जो लोग कुछ अलग नहीं करना चाहते, देखो अब सी बात है, सपने बड़े हैं तो डिसीजंस बड़े ही लेने पड़ेंगे। दिस इज द थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड गाइस, कि अगर आपके सपने बड़े हैं तो सपने बड़े हैं तो चाय का ठेला लगा दूं तो हो जाएंगे सपने पूरे? नहीं। सपने बड़े हैं तो डिसीजंस बड़ा लेना पड़ेगा। जो लोग लाइफ में रिस्क लेने से डर रहे हैं, रिस्क लेना नहीं चाहते, अब मैं एक बंदर की कहानी सुनाता हूँ, उससे सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक जंगल में एक पेड़ पे एक बंदर बैठा होता है और एक बंदरिया बैठी होती है, सामने होती है एक नदी। दो बंदरिया को सपना आता है कि ब्रो, जिस दिन उसको सपना आता है सुबह कि अगर सुबह सुबह 5 बजे पानी में कूद गए तो आप वो सब कुछ कर सकते हो जो आप चाहते हो। तो बंदरिया ने सुबह 5 बजे से थोड़ा टाइम पहले उठ के ये चीज बंदर को बताई। ठीक है, तो बंदर एग्री कर गया, चलो ठीक है 5 बजे कूद जाएंगे पानी में। ओके, तो जैसे ही 5 बजा तो बंदर ने इस चीज को मजाक में ले लिया और बंदर नहीं कूदा, और बंदरिया कूद गई पानी में। और बंदरिया जब पानी में कूदी तो सच में पूरा ट्रांसफॉर्म होके निकली और एक अच्छी अलग एनर्जी, अलग पावर्स के साथ निकली कि वो अपने चुटकी बजाते ही जो चाहती थी वो पूरा कर सकती थी। ठीक है, बंदरिया को वो सुपर पावर्स आ चुके थे। तो फिर अब यहाँ से मोरल ऑफ द स्टोरी सुनना कि बंदरिया ने ऐसे चुटकी बजाई और बंदर उड़ते हुए आया उसके पास। अब बंदरिया ने सिर्फ एक सवाल पूछा, अबे गधे एक चीज बता, मैंने तुझसे बोला था कि 5 बजे पानी में कूदना था, आज तू भी मेरी तरह अमीर होता, तू भी मेरी तरह सक्सेसफुल होता, तो कूदा क्यों नहीं? बंदर ने बोला कि मुझे डाउट था, मुझे डाउट आ गया था कि पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा। बंदर ने बोला कि मुझे डाउट आ गया बंदरिया से, कि मुझे डाउट था कि पता नहीं होगा कि शायद नहीं होगा। तो बंदरिया ने बहुत सुंदर सा जवाब दिया, सुनकर जाना, घर लेके जाना, दिमाग में रखना, घर कर लेना, कि अच्छा एक चीज बताओ, अच्छा एक चीज बताओ, अगर कूद जाते तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता? पानी में कूद जाते, भीग जाते, ज्यादा से ज्यादा भीग जाते और क्या होता? कुछ और बदलता? रहते तो बंदर ही ना। पानी में अगर 5 बजे कूद जाता, रहता तो बंदर ही, बंदर से चूहा तो नहीं बन जाता ना, रहता तो बंदर ही, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? दिस इज द थिंग। पता है क्या, भारत में लोगों को अपनी रेपुटेशन की परवाह है जब उनके पास कुछ नहीं है। लोग, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपनी रेपुटेशन की बहुत करते हैं कि यार ये मेरे बारे में क्या सोचता है, ये मेरे बारे में क्या सोचता है, ये मेरे बारे में क्यों। और जब उनके पास कुछ नहीं है तब भी सोचते हैं, जब वो ब्रोक है, गरीब है, तब भी सोच रहे हैं। है ना, टी कियोसाकी क्या कहते हैं, द रिच गेट रिचर बिकॉज द एवरी पुअर एंड थिंग्स एवरी अपॉर्चुनिटी इज अ स्कैम। वही चीज है यार जो इलोन मस्क कहता है कि भाई जिस बंदे ने लाइफ में रिस्क ही नहीं लिया, जिस बंदे ने कुछ अलग ट्राई ही नहीं किया, क्या फायदा है ऐसी जिंदगी का। श्रीमद् भगवत गीता में भी ये चीज लिखी हुई है कि देखो, हर इंसान को दो परिस्थितियां दी जाती हैं, आइदर वो उसको जो मिला है उसमें ही संतुष्ट रहे और अपना पूरा जीवन निकाल दे उसमें, या दूसरा रास्ता कि वो अपने परिस्थितियों को बदलने का जो डिसीजन वो अपनी हाथ में ले और वो कर्म करे, और कर्म करते करते फल की चिंता ना करते वो अपनी परिस्थितियों को बदले, अपने सिचुएशंस को बदले।
समझे? तो आप सबके पास भी दो ऑप्शंस हैं, बट अगर आप फॉरएवर में आए हो ट्रेनिंग से रहे हो, मतलब आपके पास सिर्फ आपने एक ऑप्शन चुना हुआ है अपनी परिस्थिति, अपनी सिचुएशन को बदलने का। तो देखो लाइफ में कभी भी रिस्क लेने से मत डर। मैंने अगर रिस्क लेने से डर गया होता, आज मैं क्या होता, मैं एक क्लास में ट्वेल्थ पास आउट बच्चा होता जो अभी 6,000 रुपए महीने की लाइफ जी रहा होता। आज 15-20 हजार रुपए टैक्स कट जाते महीने के, 20 हजार रुपए टैक्स कट जाते आज। ओके, तो ये चीज समझना गाइस कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि फॉरएवर लिविंग प्लेटफॉर्म की जो क्लास है ना, अभी रिसेंटली इंडिया में ग्लोबल रैली हुई, बहुत सारे लोगों ने देखी, बहुत सारे लोगों ने वीडियोस देखी होगी कि कितना बड़ा इवेंट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का। इनफैक्ट टाइम्स ऑफ इंडिया, आप सभी को पता है टाइम्स ऑफ इंडिया इज अ न्यूज़पेपर और मैगजीन है और न्यूज चैनल है, जिसने फीचर करा फॉरएवर को फॉर हैविंग द बिगेस्ट, जिसने बंदे ने, जिस कंपनी ने इतना बड़ा इवेंट करा लगातार 2 दिन का, 20-20-40 हजार लोगों की गैदरिंग करी एक इंदिरा गांधी स्टेडियम में कंटिन्यूअस 2 दिन। और वन सबसे बड़ी बात पता है क्या, 160 देशों के लोगों का वीजा लगवाना भारत में। 160 देशों के लोगों का, लीडर्स का वीजा लगवाना भारत में, सिर्फ ये एक ही कंपनी कर सकती है, नेटवर्क मार्केटिंग में फॉरएवर। इतना बड़ा 20,000 लोगों का इवेंट कोई भारत में कर सकता है, इंडोर स्टेडियम, एशिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बुक कर सकता है, तो वो सिर्फ एक ही कंपनी है, वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। अगर एक दिन में चेयरमैन बोनस 400 करोड़ 500 करोड़ रुपए कोई बांट सकता है अपने फॉरएवर में काम करने वाले लोगों में, तो सिर्फ वो एक ही कंपनी है, दैट इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। अगर हर महीने 1 लाख लोग किसी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो सिर्फ एक ही कंपनी, दैट इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। अगर हर महीने कम से कम 400-500 मिलियनर्स बन रहे हैं, ऐसे लोग जो लखपति बन रहे हैं, तो वो सिर्फ एक कंपनी है, दैट इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। अगर कोई कंपनी ऐसी है जो एक चेक ही ईयरली बोनस करोड़ों का दे रही है, तो वो सिर्फ एक ही कंपनी, दैट इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स सब कुछ देती है, बस वही कह रहा हूँ, आप डिजर्विंग बनो, सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर काम करो, अपलाइन की रिस्पेक्ट करो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल, अपना कॉन्फिडेंस, अपना एटीट्यूड इंप्रूव करो, ठीक है, अपना माइंडसेट ठीक करो, वो गरीब मानसिकता निकाल दो दिमाग से, एक अच्छा विजन बनाओ, बड़ा विजन बनाओ, बड़ा अभी आपको मैंने ड्रीम लिस्ट दिखाई आप सभी को। अब जब आप सभी ने ड्रीम लिस्ट बनाई होगी, राइट, बनाई आप सभी ने ड्रीम लिस्ट, बहुत अच्छी बात है अगर आपने बनाई है तो, और नहीं बनाई है तो पहले जाके ड्रीम लिस्ट बनाओ और पहले लिखो कि तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हें चाहिए क्या। ड्रीम लिस्ट बनाओ और फॉरएवर में ईमानदारी से, सच्चे नियत के साथ काम करो, अच्छी ईमानदारी के साथ काम करो, अपने अपलाइन की बात मानो, कभी भी कुछ भी लाइक वो मत करो, लॉ डिसिप्लिन में काम करो, डेफिनेटली यू विल अचीव ऑल द हाइट्स। और एक दिन आप भी फॉरएवर के ट्रिप्स, इंटरनेशनल ट्रिप्स जो हो रहे हैं हमारे, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रिप्स को क्वालिफाई करोगे, चेयरमैन बोनस को क्वालिफाई करोगे, है ना, इटली, बाली, मलेशिया, फुकेट, ऐसी ऐसी कंट्रीज के अंदर ट्रैवल करने का मौका मिलेगा, चेयरमैन बोनस भी उठाओगे आप, ठीक है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस कि ये अभी ये मेरा इंस्टाग्राम है मिस्टर अमित 07, ठीक है, ओके। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जैसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी 21st सेंचुरी के अंदर तो नहीं है, बिकॉज ये दो मेन रीजन और गोल्स पे काम कर रही है, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग जिसका फ्यूचर 21वीं सदी में सबसे ज्यादा है, और दूसरा जो बेस है दैट इज नेटवर्क के बेस पे ही हर बिजनेस बड़ा बिजनेस बनता है, और मार्केटिंग के बेस पे हर बिजनेस बड़ा बिजनेस बनता है। तो ये दो कॉन्सेप्ट दो हमारी 21वीं सदी का बहुत बड़ा रीजन है फॉरएवर लिविंग में काम करने का, क्योंकि ये आने वाले टाइम में बहुत बड़े लेवल पे जाने वाला है। ऑन एन एवरेज 2025 में इसका टर्नओवर अगले साल 6500 करोड़ का होगा, और 2030 तक फॉरएवर में जो बंदा अभी स्टार्ट कर रहा है ना, 2030 तक वो करोड़पति होगा, 2030 तक, ये बात याद रखना। क्योंकि देखो बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आप बोल रहे हो पता नहीं होंगे कि नहीं, वही बात है ना, बंदर ने डाउट करा, बंदर को कुछ नहीं मिला, डाउट मत करो, सोच लो ऐसा होगा और डेफिनेटली होगा, ठीक है। ये मेरे इंस्टाग्राम है, अपने वेबिनार्स को अपने इंस्टाग्राम पे जरूर प्रमोट करें, एंड आई होप आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी, बहुत कुछ सीखा होगा अपने इस सेशन के अंदर, नेटवर्क के बारे में, मार्केटिंग के बारे में, बेसिक्स के बारे में, और जल्द से जल्द अपनी नोवस ट्रेनिंग खत्म करो। मिलते हैं अगले सेशन के अंदर। दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, अमित जायसवाल दिस साइड, विश यू गुड हेल्थ एंड फॉरएवर सक्सेस। एक पॉइंट, एक टास्क मैं आपको दे रहा हूं, इस मीटिंग का एक पॉइंट जो आपको सबसे बेहतर लगा,
वो जिस भी ग्रुप में आपको लिंक मिला है उसमें लिखना, और एक चीज लिखना, लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर। जैसे कि आई हैव वॉच द फुल वेबिनार, मुझे जो एक पॉइंट बेस्ट लगी इस मीटिंग की वो ये लगी जो अमित सर ने बताया, एंड लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर। ठीक है, तो ऐसे करके आज का अटेंडेंस आप सभी को लगाना है। ये एक छोटा सा टास्क मैं आपको दे रहा हूँ, छोटे छोटे टास्क कंप्लीट करके ही आदमी बड़े बड़े लेवल्स पे पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा टास्क अपने ग्रुप के अंदर जरूर लिखें, जरूर टाइप करें, जरूर। ठीक है, सो चेक करूंगा डेफिनेटली जिन ग्रुप्स में मैं ऐड हूँ, और आपके अप्लाइंस को भी बोलूंगा चेक करने को कि आपके फीडबैक आ रहे हैं ग्रुप्स के अंदर कि नहीं। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, अमित जयसवाल दिस साइड, विश यू गुड हेल्थ एंड फॉरएवर सक्सेस। ठीक है, एक बात याद रखना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, एंड बाय बाय गाइस, टिल दैट स्टे बोल्ड, स्टे फियर, लव यू ऑल। ओके, ठीक है, सो सभी एक चीज जरूर मान के चलना कि आप लोगों को ना अटेंडेंस लगाते वक्त आप सभी को फीडबैक देना है। ओके, ओके गाइस, ठीक है, आपको समझ में आई मेरी बात कि अटेंडेंस लगाते वक्त आप सभी को फीडबैक जरूर देना है, एक पॉइंट जो आपको इस मीटिंग की सबसे बेस्ट लगी। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर